असेंबलियां तोड़ने का इमरान खान ने हतमी फैसला कर लिया। दो वज़राए आला को साथ बिठा के कहा 23 तारीख को असेंबलियां तोड़ दूंगा। ऐसा कह के 6 दिन का वक्त दे के इमरान खान साहब ने कैसे मुज़ाकरात के लिए मज़ीद दरवाजे खोल दिए, किसको किस तरह की गारंटी चाहिए और अब इमरान खान के इस फैसले के बाद और 23 से पहले पीडीएम की हुकूमत उनके खिलाफ क्या करेगी, ये सारा मामला किस तरफ जाके गोरखधंधा सुलझेगा, आज हम आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातुबू। इससे पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे इमरान खान जो है वो जब शाम 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खिताब करेंगे तो उसमें आज असेंबली तोड़ने का ऐलान नहीं करेंगे। ये भी कहा था कि उनके दाएं और बाएं दो वज़राए आला जो हैं केपीके और पंजाब के बैठे होंगे। फिर ये क्यों कहा था कि वो आज ऐलान नहीं करेंगे और ये भी बताया था कि वो वक्त मांगेंगे। ज़ाहिर है आपको बताया कि 2 दिनों में 3 मुलाकातें मोहन सलाई और परवेज़ इलाही साहब ने इस्टेब्लिशमेंट में पिंडी वालों के साथ जाके पिंडी में की और उसके अंदर खान साहब की मजबूरी थी कि आज कोई ना कोई तो ऐलान करना था। आप हैरान होंगे कि खान साहब ने ऐसे क्यों किया। ऐसे इसलिए किया, अगर वो चाहते ऐसा ऐलान करने के अलावा क्या ऑप्शन था तो पहले से परवेज़ इलाही ने लिख के दिया है। केपीके असेंबली तोड़ने के हवाले से तो उनको कोई फिक्र लाहक नहीं है। तो जब दाएं और बाएं दो वज़राए आला बैठे हुए हैं, उन्होंने लिख के दे रखा है, एक पेपर सामने रखना था, साइन करने थे, असेंबलियां अभी तोड़ रहा हूं या कल तोड़ रहा हूं तो ऐलान कर देना था। अगर उन्होंने ऐसे नहीं किया तो ज़ाहिर है इसके पसे पर्दा कोई चीज़ होगी। तो आप जितने भी सवालात ज़हन में सोच रहे हैं, चाहे इमरान खान के चाहने वाले हैं या नहीं, तो आप तो हैरान होंगे कि उन्होंने ऐसे क्यों नहीं किया। असेंबली तोड़नी थी तो उसी वक्त तोड़ देते। मगर ये सियासत है, ये सियासतदान हैं, ये सियासत करते हैं, ये अपना फ़ायदा भी देखते हैं, अपने से मुराद के अपनी पार्टी का, और फिर दूसरों के लिए भी कुछ चीज़ें छोड़ते हैं। क्यों कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मुज़ाकरात के लिए मज़ीद दरवाजे खोल दिए। ऐसे भी तो हो सकता था ना, वो कहते आज असेंबली तोड़ रहा हूँ या कल तोड़ रहा हूँ या परसों। उन्होंने 6 ही दिन क्यों दिए? 6 दिन इसलिए दिए कि इन 6 दिनों के दौरान जो है वो इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। ये भी परवेज़ इलाही साहब बीच में गारंटर बने थे कि आप जो हैं वो हमें श्योरिटी लेके दीजिए कि हमारे खिलाफ केसेस नहीं बनेंगे, फलां चीज़ें नहीं होंगी। और इलेक्शन खासकर जो मैंने कहा था कि 2 महीने पहले हुकूमत ने खुद खान साहब को ऑफर की कि हम अर्ली इलेक्शन करवाएंगे। खान साहब ने उस चीज़ का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि कल अगर वो 2 के बजाय 4 और 5 महीने पीछे आ जाते हैं, इलेक्शन में मजीद वो चीज़ करते हैं, तो ये तो खान साहब के लिए ठीक है, फिर तो असेंबलियाँ भी नहीं तोड़नी पड़ेंगी। और शायद ऐसे हो कि 23 को से पहले या 23 तारीख को ही खान साहब के और पीडीएम के जब मुज़ाकरात हुए हुकूमत के, तो वो मान जाएंगे हम 4 या 5 महीने पहले इलेक्शन करवाते हैं और खान साहब कहेंगे कि हाँ हमारे मुज़ाकरात हो गए, इलेक्शन अर्ली करवाने के ऊपर हुकूमत मान गई है, मैं भी मान रहा हूँ, हम असेंबलियाँ नहीं तोड़ रहे। और साथ में इस्टेब्लिशमेंट गारंटर बनेगी कि आइंदा हम किसी को नवाज शरीफ की तरह खान साहब को नायल नहीं करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। अब खान साहब ने क्या कहा और 23 से पहले हुकूमत क्या करना चाहती है और वो क्या कर सकती है, वो 2 अहम बड़े नुक्ते आपके सामने रखूंगा। मगर खान साहब की तकरीर के कुछ और पॉइंट आपको बताते हैं। जालिमों को ऐसे छुट्टी नहीं देनी चाहिए। हुकूमत से निकलने से कबल कहा था ये मेरी हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं और बाद में एनआरओ लेना चाहते हैं और फिर इनके केसेस ख़त्म होंगे, और वैसे ही हुआ। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब जो थे उन्होंने ये खिलवाड़ किए। पहले कहते थे बाजवा साहब के ऊपर इसलिए तनकीद नहीं करता था कि वो आर्मी चीफ थे, और अगर उनके ऊपर बतौर आर्मी चीफ होते हुए तनकीद करता तो वो पूरे इदारे के ऊपर बात आती थी तो वो बुरा मनाते थे। अब उन्होंने खुल के तनकीद शुरू कर दी बाजवा साहब के ऊपर। फिर कहा कि इनके सामने खामोश रहना जुर्म है और मैं तो जहाद कर रहा हूँ, और मुझे अगर मैंने ऐसे ना किया तो मुझे तो अल्लाह पूछेगा। मैंने गोलियां खा ली, मैं ज़ख्मी था, मैं उसके बावजूद गया और मुझे गोलियां लगने से कबल पता था कि मेरे ऊपर हमला होगा। और मेरी अहलिया जो है बुशरा बीबी, वो मुझे फिर भी जब आखिरी बार सलाम करता था तो वो कहती थी आप जाएं, ये जहाद है और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। तो खान साहब ने जहाँ पे उनकी करप्शन वीडियोस प्ले की, ऑडियोस दिखाई, सारा कुछ किया, वहीं पे ये तासर देने की कोशिश की
मैं क्यों चाहता हूं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो और ये सारे मामलात। अब देखना ये होगा कि खान साहब ने 23 तारीख का ऐलान किया और हुकूमत जो है अभी से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और वो इनकाउंटर में जवाब दे रही हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये गड़ी चोर है, ये फलां चीज़ें हैं। और खान साहब के बारे में जो खबर हमने चंद दिन पहले दी थी, उनका कहना है कि खान साहब का नाअहल होना अटल है और अटल होना जो नाअहल होना है वो ठहर गया। अब इस सारे अमल के दौरान चीज़ें किस करवट बैठेंगी और क्या होगा। देखिए, बड़ी हिकमत के तहत खान साहब ने इस बात का फैसला किया कि मैं 23 को असम्बलियाँ तोड़ूंगा। 23 से कबल हुकूमत क्या कर सकती है और खान साहब क्या चीज़ चाहते हैं, ये दो बड़े अहम सवाल हैं। सबसे पहली चीज़ ये कर लेते हैं कि खान साहब ने क्या फैसला किया, इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले कि हुकूमत क्या कर सकती है। हुकूमत दो बड़े काम कर सकती है, बकौल मरियम औरंगजेब की और बकौल हमारे पिछले व्लॉग्स के, कि हमने 12 मरतबा कहा था कि खान साहब अगर नहीं मानेंगे, पंजाब असम्बलियाँ तोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे तो वो नाअहल होंगे। सबसे पहली बात हुकूमत ये करेगी कि खान साहब को 100% कन्फर्म कह रहा हूँ कि वो उनको नाअहल करेगी और नाअहल 5 सालों के लिए करें या ताहयात करें, जो भी नौयत होगी। दूसरा फैसला ये होगा कि खान साहब को वो गिरफ्तार करें। अब जब अगर खान साहब को नाअहल करते हैं तो फिर भी अवामी हमदर्दियाँ भी होंगी, और जो दूसरी बात है कि गिरफ्तार करेंगे, वैसा करना मुमकिन इसलिए नहीं होगा कि अगर उन्होंने गिरफ्तार किया तो फिर जैसे भट्टो साहब आज भी जिंदा हैं, ये खान साहब उन भट्टो साहब से कई सौ गुना ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। अच्छा, अगर नाअहल करते हैं तो वो क्या होगा और उसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए, खान साहब का दूसरा मौजू जो है कि वो क्या चाहते हैं, उससे पहले हुकूमत ने अगर नाअहल किया तो मज़ाकरात की नाकामी की सूरत में खान साहब नाअहल हो जाएंगे। मज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर खान साहब नाअहल नहीं होंगे। नाअहलियत की वजह ये होगी कि देखिए, जिस तरह से नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर नाअहल किया गया था, इस मुल्क के अंदर बहस चोरी करने के ऊपर भी मुकदमा बन सकता है और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब खान साहब को नाअहल करके ये फ़ायदा हासिल किया जाएगा कि चूँकि खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़नी थी तो हो सकता है नाअहल करें तो फिर भी असम्बलियाँ तोड़ दें, या वो जो भी नौयत होगी वो तो बात की चीज़ है, लेकिन नाअहल करके जो फैसला तोशाखाना के बारे में पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर रखा है, फिर वो महफूज नहीं रहेगा, वो बाहर आ जाएगा। क्या होगा जी, खान साहब नाअहल हो गए, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो पार्टी के चेयरमैन नहीं है। अगर खान साहब नाअहल हो जाते हैं तो फिर अदालत में केस चलेगा। केस इसलिए चलेगा और 5 से 6 महीने चलेगा, और जैसे नवाज शरीफ साहब 3 साढ़े 3 सालों में नाअहल हुए थे, ताहयात जेल में भी गए थे, वो अगर बहाल हो गए तो खान साहब भी हो सकता है 5-6 महीने में बहाल हो जाएं। और जब बहाल हो जाएंगे तो तब तक तो वैसे भी इलेक्शन करीब तरीन आ जाएंगे और खान साहब की बहाली भी हो जाएगी, अदालतें उनको बहाल भी कर देंगी, और जो बात मुज़ाकरात के जरिए मनानी थी वो नाअहल करके मनवाएंगे और फिर केयर टेकर सेटअप बनेगा और नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। अगर वो मुज़ाकरात से भागे तो नाअहली है, अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो फिर क्या होगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है। ये नुक्ता अहम इसलिए है कि खान साहब ने बड़ी हिकमत के तहत 6 दिन का टाइम दिया। परवेज़ इलाही 2 दिनों में 3 बार इस्टेब्लिशमेंट से मिले। वही गारंटी देना चाहते थे कि खान साहब देख लीजिए, पहले 2 महीने उन्होंने खुद कहा हुकूमत ने कि हम 2 महीने पहले इलेक्शन करवा देते हैं। खान साहब ने आज उस बात का जिक्र नहीं किया। तो अगर हुकूमत जो है मुज़ाकरात करेगी तो उस मुज़ाकरात में होगा क्या और उसमें अहम रोल किसका होगा। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद आरिफ अलवी साहब और फिर परवेज़ इलाही साहब। अच्छा, 2 महीने से अगर हुकूमत 4 या 5 महीने अर्ली इलेक्शंस करवाने के ऊपर आ जाती है तो मज़ाकरात कामयाब हो गए। ना उनको नाअहल करने की ज़रूरत पेश आएगी, ना गिरफ्तार करने की ज़रूरत पेश आएगी, ना कोर्ट में केस चलेगा, और खान साहब भी 23 से पहले कहेंगे जी कि मज़ाकरात हो गए, देखिए हमारी बात उन्होंने मान ली। और उन बातों को मानने के अंदर ये भी चीज़ें होंगी कि कोई नाअहलियत नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, और खान साहब 23 को ऐलान करेंगे, जो उन्होंने कहा ऐलान तब्दील हो सकता है मुज़ाकरात जब कामयाब होंगे, कि अब हम असम्बलियाँ नहीं तोड़ रहे, और असम्बलियाँ ना तोड़ने की वजह खान साहब ये बताएंगे कि हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हो गए हैं, वो हमारी बातों को मान गए हैं, 5 महीने या 4 महीने पहले इलेक्शन होने जा रहे हैं, और लिहाजा ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, तो इस ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र हम असम्बलियाँ नहीं तोड़ रहे। तो अगर ये बात हो जाती है तो इसमें ना सिर्फ PDM का फ़ायदा है, ना सिर्फ इमरान खान का फ़ायदा है, ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की बात मानी जाएगी, परवेज़ इलाही भी वज़ीर आला रहेंगे, KPK की असम्बली भी नहीं टूटेगी, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम भी पैदा नहीं होगा, मुल्क के मज़ीद माशी हालात ख़राब नहीं होंगे। ये हुकूमत थोड़ा सा मुल्क के माशी हालात को शायद बेहतर कर ले, पॉइंट स्कोरिंग कर ले, उसको कैश करवा ले, और फिर आगे चल के क्या चीज़ें होंगी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो मुल्क में वापस आ जाएंगे। जब नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आ गए तो फिर उनके साथ क्या होगा कि इंतखाबात लड़ें, नाअहलियत उनकी भी ख़त्म हो गई, खान साहब भी पॉलिटिक्स करें, उनकी सेहत भी अच्छी होगी, तो चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। और आज
खान साहब का ऐलान ना करना एक तरह से मज़ीद मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोलने थे और परवेज़ इलाही उनके साथ बैठे हुए थे। उनको भी पता था कि खान साहब क्या करेंगे और ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले, तकरीर करने से पहले खान साहब परवेज़ इलाही जो पिंडी से होके उनके पास गए, उससे पहले उनकी मुलाकात हुई, उसमें ये तय हुआ हम ये ऐलान करेंगे और अब ड्यूटियाँ लगेंगी परवेज़ इलाही साहब की, आरिफ अलवी साहब की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलेंगे, हुकूमत को एग्री करेंगे, ये 2 महीने से वापस आएँगे 4 या 5 महीने वाली इलेक्शन करवाने के ऊपर और ये सारा गोरख धंधा जो है ये सुलझ जाएगा। तो ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि खान साहब ने ये जो फैसला किया है, ये आप समझ रहे हैं कि ये अच्छा फैसला है 23 को असेंबलियाँ तोड़ने का? क्या खान साहब को असेंबलियाँ तोड़नी चाहिए या खान साहब को मुज़ाकरात करने चाहिए? दोनों के नुकसानात और फ़वाइद आपके सामने रखे। अब इस सारे अमल के दौरान हमें एक बात समझ में ये ज़रूर आई कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं है। जैसा उन्होंने कहा था कि हम 4 महीने नज़र नहीं आएंगे, लेकिन तब नज़र आएंगे जब हमें किसी तरह के मुज़ाकरात करने की नौबत पेश आएगी तो हम उसमें अपना किरदार अदा करेंगे। तो वो किरदार अब देखना ये है कि वो वक्त आन पहुंचा है कि वो कैसे पीडीएम की हुकूमत को इस बात के ऊपर कन्विंस करते हैं, मुतफिक कर लेते हैं कि आप मुज़ाकरात करें और इलेक्शन जो हैं नवंबर के बजाय 4 से 5 माह पीछे लेके आएँ। इधर से खान साहब को मना लेंगे, असेंबलियाँ नहीं टूटेंगी, उनको नाअहल भी नहीं करें, ये सारी चीज़ें नहीं करें और मुल्क को स्मूथली एक तरफ चलने दें, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, बोतान तराशी करें, जो मर्ज़ी करें, मगर इलेक्शन अर्ली करवा के मुल्क के जो माशी हालात ख़राब हैं, जो डिफ़ॉल्ट होने की तरफ है, हम अपना रोल अदा कर रहे हैं और लिहाजा आप भी थोड़ा सा लचक पैदा करें पीछे और खान साहब भी फिर असेंबलियाँ नहीं तोड़ेंगे और मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। ज़्यादा चांस मुझे एज ए सहाफ़ी लगते हैं कि अगर ये फैसला होता है, खान साहब ये मुज़ाकरात 5 महीने या 4 महीने वाली इलेक्शंस के ऊपर मान जाते हैं, ये मुल्क और कौम के फ़ायदे में है और जिस तरह के मुल्क के माशी हालात हैं उसमें नहायत ही फ़ायदेमंद बात है। बाकी देखना ये होगा कि मुज़ाकरात किस तरह से कामयाब होते हैं या नहीं होते और 23 को पहले अगर मुज़ाकरात ना हुए खान साहब नाइल हो जाएंगे और साथ में फिर देखना होगा कि असेंबलियाँ टूटती हैं नहीं टूटती, कौन किसका साथ देता है, कौन किससे मुख्तलिफ रहता है, कौन मुखलस नहीं रहता, कौन बगावत करता है, हर एक के ऊपर आजमाइश आ जाएगी और ये भी पता चलेगा कौन न्यूट्रल है और कौन न्यूट्रल नहीं है। और ये सारी सूरत हाल है। टाइम देने की, 6 दिन देने की वक्त की वजह मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोलने थे, जो कि इससे पहले व्लॉग में भी मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और नई खबरों और तज्जियों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।